नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 60 अध्याय सेकंड पहेली श्लोक संख्या 56 भावार्थ। दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों में जो स्पृहा रहित तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। पिछले श्लोक में भी श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि की बात कही थी। जितना अधिक हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना ही हमारी मन, बुद्धि और चेतना को सुख का अनुभव होगा। ज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा चंद शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। जो दिखता है हमें या किसी और को, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना विषयक ज्ञान है। हमारे और आपके लिए एक जैसा। हम और आप यदि कुछ जान लेते हैं और वो यदि किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो उसकी विषय वस्तु एक जैसी ही रहेगी। पर यहाँ बात आत्मज्ञान की है, जिसका भौतिक ज्ञान की तरह कोई सीमा रेखा नहीं है। अर्जुन भी जानना चाहता है कि जिसे केवल ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है और समझकर ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वो ऐसा क्या है जिसे जान वह स्वयं को जान पाएगा। बहुत उलझी सी पहेली लगती है। उलझन तो ज्ञानी पुरुष के सामने छाई धुंध की तरह होती है। दुख के प्रवाह की तुलना हम एक निरंतर बहते रहने वाली नदी के साथ कर सकते हैं। कहीं कुछ ऐसा होता रहे और निरंतर होता रहे, तो कभी कभी वह घटना व्यक्ति विशेष के दुख का कारण भी बन जाती है। उदाहरण के लिए, निरंतर गरीबी या बीमारी से संघर्ष करते रहना। तब एक ऐसा समय भी आ सकता है जब अमुक व्यक्ति के धैर्य का बांध टूट जाता है। उसका धैर्य टूटना लगता है इसे सुधारने का यदि प्रयत्न नहीं किया गया या अवसर नहीं मिल सका, तो हो सकता है कि ऐसे दुखों से पार पाने की क्षमता ही न बचे और वो अमुक व्यक्ति अपना धैर्य खोने लगे। अब कारण कुछ भी हो, अधिक अधीरता के कारण मनुष्य क्रोधित हो उठता है और जाने अनजाने कुछ कठोर कदम उठाने को विवश हो जाता है। पर ज्ञानी मनुष्य ऐसी परिस्थिति में अपनी कठिनाइयों का हल ढूंढ ही लेते हैं और दूसरी ओर अज्ञानवश परेशानियों से हार मान लेने वाले पलायन का मार्ग ढूंढने लगते हैं। अधिकतर कष्टों से जिस तरह मनुष्य निरंतर दुखी होता रहता है, वैसे ही आवश्यकता और ज्ञान से परे यदि कोई मोह में पड़ जाता है, तो वह उसके प्रवाह में निरंतर बहता ही चला जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, दैट अ मैन ऑफ स्टडी विजडम इज नॉट डिस्ट्रेस्ड बाय कैलामिटीज, फर्स्ट सच एज दोज दैट मे अराइज फ्रॉम द डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी, अध्यात्मिका, सेकेंड दोज अराइजिंग फ्रॉम external objects such as tiger, etc., adhibhautik, and third, those arising from unseen causes such as the cosmic forces causing rains, storms, etc., adhidavik. Fire increases when fuel is added, but the fire of desire in a perfect one does not when more pleasures are attained. Such person is called a man of steady knowledge, a silent sage. श्लोक 57 भावार्थ। जो व्यक्ति सर्वत्र अर्थात सभी विषयों में आसक्ति रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके ना आनंदित होता है और ना द्वेष ही करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इस समय हम देख रहे हैं श्री कृष्ण अपने शिष्य को कर्तव्य का आभास कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी बात को अर्जुन के समक्ष रख रहे हैं। यदि हम उक्त श्लोक पर जरा ध्यान दें, तो समझ में आएगा कि यहाँ आसक्ति रहित होकर वैराग्य लेने की बात नहीं कही जा रही। सत्य तो यह है कि जब कभी कोई मनुष्य किसी स्थिति विशेष में फंस जाता है, तो उसे कोई भी निर्णय लेने से पहले इस बात का ध्यान करना चाहिए कि क्या जो वह करने जा रहा है उसके लिए यही एकमात्र उचित निर्णय है। क्या इसे करने से अर्थात ऐसा ही करने से सबका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा? क्या ऐसा करने से सबको प्रसन्नता मिलेगी? इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जहाँ बात निज स्वार्थ से हटकर सर्वहित की हो, तो कार्यवाहक के रूप पर यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। वह अब पूरे समाज को ध्यान में रखकर कर्म करे और ऐसे में मनुष्य का आसक्ति रहित होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका अर्थ सन्यासी हो जाना बिल्कुल नहीं है। यदि कर्ता पुरुष मोह और अनुराग की भावना से उठकर सोचेगा, तो निश्चित रूप से वह सही निर्णय ले पाएगा। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो मनुष्य मोह अनुराग से ऊपर उठकर सोचते हैं, वे अपने कर्तव्य का निर्वाह निष्पक्ष होकर कर सकते हैं और वे किसी भी तरह के राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं।
सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय की श्लोक संख्या 26 की व्याख्या करते हुए आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि मन के पांचों ज्ञान इंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियों से संबंध रहता है। मन का सहयोग प्राप्त किए बिना इंद्रियां अपने काम में नहीं लगती। किसी भी विषय को ग्रहण करना अर्थात पुस्तक उठाना, लिखना, बोलना और चलना आदि सभी कार्य मन के सहयोग से ही हो सकते हैं। जब मन निश्चित करता है तो पुस्तक उठानी है तो हाथ इस कार्य के लिए मन की प्रेरणा से ही उठेगा। इससे सिद्ध होता है कि मन दोनों प्रकार की इंद्रियों से संबंधित है। इसलिए हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि यहाँ अर्जुन के मन ने जब शस्त्रों का त्याग कर दिया तो उसके हाथ से शस्त्र छूट गए। कहने का मतलब कि अर्जुन की ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों दोनों में तालमेल स्थापित हो गया। श्लोक संख्या 58 भावार्थ। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के रंग, रूप, रस आदि विषयों से सब तरह से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर हो जाती है। इस श्लोक में कहा गया है कि जब कोई मनुष्य अर्जुन की तरह किसी स्थिति में फंस जाता है तो उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि ज्ञान इंद्रियों को एकत्र कर वह बाहरी मोह बंधन का त्याग कर दे। उसके विचार केवल लक्ष्य को प्राप्ति की तरफ ही होने चाहिए, न कि हार जीत, मोह, अनुराग की भावनाओं पर, जो उसके लक्ष्य प्राप्ति में बाधक हो सकती हैं, उसे पथ भ्रष्ट कर सकती हैं। मनुष्य जितना अधिक मोहग्रस्त होता जाएगा उतना अधिक वो भौतिक इच्छाओं का गुलाम होता जाएगा। समयानुसार प्रसन्न होना, दुख सुख में अपनी बुद्धि को स्थिर रखना, ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण हैं। धीरे धीरे जब मनुष्य क्रोध का त्याग कर देता है तो स्वतः ही उसे सुख की अनुभूति होने लगती है। कठिन काल में भी स्थिर बुद्धि रहने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रत्येक मनुष्य के पास या कहें कि जीव मात्र के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो विषय विशेष का आभास कराती हैं। वे अनुभूति प्राप्त करने के साधन हैं, पर इस अनुभूति को प्राप्त कर समझने वाला उसका मन या आत्मा है, जीव स्वयं नहीं। आंखें देखने का साधन हो सकती हैं, पर वस्तु विशेष को मन, भाव, चित्त ही ग्रहण करता है। जब हम अपनी सब इंद्रियों को एकाग्र कर अपने अंदर ही समेट लेते हैं तो इसे योग शास्त्र में प्रत्याहार कहते हैं, जिसे योग या प्राणायाम द्वारा जाना जा सकता है। इंद्रियां हमें बाहरी जगत से जोड़ती हैं और जब कोई रस किसी व्यक्ति विशेष को कुछ अधिक ही प्रभावित कर देता है तो वह बाकी सब कुछ भुलाकर उसके पीछे भागने लगता है। अभी भी उसके पास सब इंद्रियां हैं और सब काम कर रही हैं, ज्ञान दे सकती हैं और दे रही हैं, पर उसकी आसक्ति तो किसी एक बिंदु पर जाकर रुक गई है, तो अब बाकी कुछ भी शेष नहीं रह जाता। धर्म क्या, अधर्म क्या और कर्म क्या, अर्जुन सब कुछ भूल गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, सिमिलर टू द टर्टल, ए ह्यूमन बीइंग इज नॉट हेल्पलेस इन द हैंड्स ऑफ द सेंसेस, because the person also has a thick wall into which he or she can withdraw. In fact, for some people, their shell is so thick that nothing enters. If the mind is taken away by fancies, what can the senses do? हम अनगिनत वस्तुओं का, लोगों का और परिस्थितियों का सामना करते हैं, पर कितना कुछ है जो हम साथ लेकर चलते हैं। किस किस पर हमारी आसक्ति आकर ठहर जाती है। समय परिवर्तनशील है, सोच भी परिवर्तनशील है और मनुष्य भी। जब किसी भी वस्तु, भाव या क्रिया को आवश्यकता से अधिक अपना लिया जाता है या उसको प्राप्त करने के लिए सीमा पार कर ली जाती है तो उसे पागलपन या जुनून कहा जाता है और जिसका अंत कभी सुखी नहीं होता। मनुष्य में इतना ज्ञान तो अवश्य होता है कि वो समयानुसार अपनी अनावश्यक भावनाओं को अपने वश में कर ले, अपने अंदर समेट ले, ठीक कछुए की भांति। आवश्यक है तो मन और इच्छाओं के बीच तालमेल बिठाने की। इस युद्ध का आह्वान किसी कारणवश हुआ है और अर्जुन का मन मोह और पाप के बीच फंसा है। श्री कृष्ण का कहना है कि युद्ध के अतिरिक्त, कर्तव्य के अतिरिक्त कुछ और सोचने की समय ही नहीं है। इस समय अर्जुन की अन्य सब ज्ञान इंद्रियों को कछुए की भांति कठोर कवच में सिमट जाना चाहिए। धन्यवाद। नीरा भसी।